हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के इंडियन मैप से भारत के जो मानसून है उस मानसून टॉपिक को देखते हैं। मानसून से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न को इसको वीडियो में देखेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। तो भारतीय मानसून जो है उसका वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था, तो वह अल मसूदी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल मसूदी ने ही भारतीय मानसून के बारे में पहली बार वर्णन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, मानसून जो है किस भाषा का शब्द है। तो मानसून जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो निम्नलिखित ये 4 स्थान दिया गया है, इनमें से कौन सा स्थान है जो सबसे सूखा स्थान है। इस चारों में से लेह ही स्थान है जो सबसे ज़्यादा सूखा है। तो इन चारों स्थान में लेह जो है तो सबसे सर्वाधिक सूखा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रवेश करता है। तो वह जो है सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पे ही प्रवेश करता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में केरल जो राज्य है उस केरल के तट से ही सर्वप्रथम जो है सो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है सो यही इसी मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो इसमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। जो भारतीय मानसून के शब्द में सबसे पहले वर्णन जो है अल मसूदी ने किया था। और मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। और सबसे सूखा स्थान जो है सो इन चारों स्थान में सबसे सूखा लेह है। और दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम जो है सो केरल में जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। तो सर्वप्रथम यह केरल में प्रवेश करता है और जून के प्रथम सप्ताह में यह प्रवेश करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो भारत में मुख्यतः जो है सो मानसून के 2 भाग है, एक अरब सागर की भाग, एक बंगाल की खाड़ी भाग। तो दोनों कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जो है सो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो ऐसा जो है सो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है सो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मानसून के इन दोनों शाखाओं से वर्षा पंजाब और हरियाणा में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो भारत के उत्तर पश्चिम जो भाग है उस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो उस शीतकाल में वर्षा होने का क्या कारण है, तो पश्चिमी विक्षोभ है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में जो है सो वर्षा हो जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ ये आता कहाँ से है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है सो भूमध्य सागर से आता है। और यह भारत में ठंडी के मौसम में आता है। और वही जो है सो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम एरिया से यह आता है। भूमध्य सागर से आते हैं तो यह भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ही आएगा। तो यह शीतकाल में भारत में वर्षा करा देती है। तो उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, जो मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि तो इंडिया में जो है सो मासिनराम और चेरापूंजी इस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस सर्वाधिक वर्षा होने का क्या कारण है, तो यहाँ पे जो है सो पहाड़ी की कीप आकृति बनती है। तो मासिनराम और चेरापूंजी में जो है सो पहाड़ी जो है वहाँ का पहाड़ी एक कीप की आकृति बना लेती है, जिस कारण मानसून इस कीप की आकृति में आके फंस जाती है और सर्वाधिक वर्षा कराती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है सो मासिनराम में होता है और सेकेंड स्थान चेरापूंजी है। इन दोनों स्थान पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका होने का कारण है जो पहाड़ी की कीप आकृति होना। मानसून जो है सो इस पहाड़ी की कीप आकृति में आके फंस जाती है और यहाँ पे जिसके कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है आम्र वर्षा। जो मैंगो सोवर्ड क्या है, तो आम्र वर्षा है
यह बिहार एवं बंगाल में अप्रैल एवं मार्च में अप्रैल में होने वाली वर्षा है। तो बिहार और बंगाल में जो मार्च अप्रैल में वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। आमतौर पर जो है सो वर्षा मानसून जून से सितंबर तक रहता है, तो इसमें बारिश होती है। लेकिन बिहार में जो है सो मार्च अप्रैल में जब सूर्य जो है सो कर्क रेखा के सामने रहता है, तो यहाँ पे जो है सो वर्षा होती है, तो उस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। तो आम्र वर्षा जो है सो बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? यह तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य में जो है सो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट में जो पर्वत है, उस पर्वत के कारण यह जो है सो तमिलनाडु एक यदृक्ष छाया का भाग बना लेता है। तो इस यदृक्ष छाया का भाग होने के कारण यहाँ पे जो है सो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। और जब यही दक्षिण पश्चिम मानसून लौटती है, तो लौटती मानसून से तमिलनाडु में वर्षा हो जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, लेकिन वही जो दक्षिण पश्चिम मानसून लौटती है, तो लौटती मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। यह दक्षिण पश्चिम मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत में केरल के मलावा तट पे प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में निम्नलिखित जो स्थान दिया हुआ है, इसमें जो है सर्वाधिक कम वर्षा इस तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में ही होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक कम वर्षा तमिलनाडु में होती है, चेन्नई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में शीतकाल में वर्षा होती है। यही पश्चिमी विक्षोभ जो है सो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। और यहाँ पे यह मानसून टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें।